आज का हमारा आंसर राइटिंग रहेगा आर्टिकल 356। क्वेश्चन है हमारा, संविधान में जिसे मृत पत्र होने की आशा की गई थी वह सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक बन गया। आर्टिकल 356 के संदर्भ में इस पर चर्चा करना है। तो आंसर का फ्रेमिंग देखिए, 4 पार्ट में किया हमने, ए बी सी डी। इंट्रो ए पार्ट में आ जाएगा जिसमें आर्टिकल 356 क्या है और उसके आरोपण का आधार क्या है। बॉडी में बी और सी पार्ट लिया है हमने। बी पार्ट में बताएंगे मृत पत्र क्यों बोला गया था संविधान निर्माताओं द्वारा, और फिर मृत पत्र होने के बाद यह विवादास्पद क्यों बन गया, और लास्ट में दे देंगे हम कंक्लूजन। आंसर स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। सबसे पहले आप बता देंगे आर्टिकल 356 है क्या। तो आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्यथा, प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट, यदि राज्यपाल रिपोर्ट दे देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी प्रांत का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता, तो वह उस प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, जिसे क्या कहेंगे, राष्ट्रपति शासन। और ये तो हो गया 356। अब देखते हैं आरोपण का आधार। आरोपण के दो आधार हैं, पहला आर्टिकल 355, दूसरा आर्टिकल 365। 355 संविधान केंद्र से अपेक्षा करता है कि वह राज्य की सुरक्षा बाहरी आक्रमण आंतरिक अशांति से करे, साथ ही यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रहा है या नहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार। 365 बोलता है यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहे। ये दो आर्टिकल आपको याद रखना आरोपण के लिए। अब हमारा बॉडी पार्ट आएगा कि मृत पत्र होने की आशा क्यों की गई थी। तो देखते हैं मृत पत्र होने की आशा के कारण क्या थे। यह केंद्र के हाथों में असाधारण उपकरण के रूप में, मतलब जब चाहे केंद्र किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, इसलिए यह असाधारण उपकरण बोला गया है। सेकेंड पॉइंट, यह भारत की संघीय विशेषता को परिवर्तित करता है, अर्थात उसको एकात्मक बना देगा। राज्य केंद्र के हाथों में आ जाएगा। साथ ही यह निर्वाचित राज्य सरकार को हटाकर जनादेश के विरुद्ध चला जाता है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल से। एमपी में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, रिलेट कर सकते हैं। विवादास्पद होने का कारण क्या है, जिसे मृत पत्र बोला गया था कितनी बार उपयोग किया गया है, 100 से भी अधिक बार। तो पहला पॉइंट आप वही लिख दीजिए, बारंबार उपयोग। सेकंड पॉइंट, यदि केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल हो जाते हैं तो इसका दुर्भावनापूर्ण उपयोग हो सकता है, इसलिए विवादास्पद है। थर्ड पॉइंट, संवैधानिक तंत्र की विफलता को परिभाषित नहीं किया गया। जो आर्टिकल में बोला गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता, उसको परिभाषित ही नहीं किया गया है, तो कभी भी लागू किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, राज्यपाल द्वारा केंद्र को भेजी गई पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट। यह ज्यादा करके तब होता है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल है। सेकंड पॉइंट से आप फोर्थ को रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आर्टिकल 365 में वर्णित शब्दावली केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनिश्चित और अस्पष्ट है। कौन सी दिशा निर्देश, कैसा दिशा निर्देश, कुछ नहीं पता, इसलिए अनिश्चित और अस्पष्ट है। एंड में देंगे हम कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम विभिन्न आयोग के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पहला सरकारिया आयोग ने क्या बोला है, दूसरा बम्बई विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नवाम रेबिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखते हैं सरकारिया आयोग ने क्या बोला है। सरकारिया आयोग ने अन्य सभी विकल्पों के विफल होने के बाद ही इस आर्टिकल के उपयोग की सिफारिश की है। तो कोई रास्ता ना बचे तभी करना है। मुंबई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन, अर्थात राष्ट्रपति शासन जो भी लागू होता है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और नवाम रेबिया केस में इस निर्णय को कायम रखा गया। कौन सा निर्णय, ये जो मुंबई वाद वाला था। साथ में आप एक लाइन और लिख सकते हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना आवश्यक है। तो ये रहा हमारा आंसर आर्टिकल 365 पे। इसको मृत पत्र बोला गया। तो सबसे पहले फ्रेम बना देना आप कि फ्रेमिंग में ये पार्ट आएगा और उसी को एक आंसर के रूप में आपको लिख देना है।